नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। अमेरिका के 16वें सबसे बड़े सिलिकॉन वैली बैंक पर ताला लटक चुका है। ऐसे में न केवल एक बार फिर अमेरिका पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, बल्कि अमेरिकी रेगुलेटर्स के बैंक को बंद करने के आदेश ने दुनिया भर में चिंताजनक स्थिति और तरह तरह की आशंकाएं पैदा कर दी है। वहीं इस सिलिकॉन वैली बैंक संकट मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल रिपोर्ट्स बताते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक के 2 शीर्ष अधिकारियों ने शुक्रवार को कंपनी के धराशायी होने से महज 2 सप्ताह पहले लाखों डॉलर वैल्यू का स्टॉक डंप किया था। न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन फाइलिंग के मुताबिक सीईओ ग्रेग बेकर ने बैंक को हुए भारी घाटे के ऐलान से ठीक 2 हफ्ते पहले 36 लाख डॉलर मूल्य के शेयर बेचे थे। ये शेयर एसवीबी की पेरेंट कंपनी एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप के थे और इसे एक ट्रेडिंग प्लान के तहत बेचा गया था। वहीं घाटे के ऐलान के बाद कंपनी के शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट आई। जानकारी के अनुसार बेकर ने 27 फरवरी को 12,451 शेयरों की बिक्री की, जो 1 साल से ज्यादा समय में उनकी पहली बिकवाली थी। उन्होंने ट्रेडिंग प्लान फाइल किया था, जिसके तहत उन्हें 26 जनवरी को शेयरों को बेचने की इजाजत मिली थी। वहीं न्यूज वीक की रिपोर्ट में बताया गया कि उसी दिन बैंक के तीसरे इन कमांड सीएफओ डैनियल बेक ने 5,75,180 डॉलर की बिक्री की। रेगुलेटरी फाइलिंग से पता चला है कि शेयरों की बिक्री एक रिवोकेबल ट्रस्ट के जरिए की गई, जिस पर बेकर का नियंत्रण है। वहीं शुक्रवार को सिलिकॉन वैली बैंक धराशायी हो गया। लिक्विडिटी की आशंका के कारण कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन को शुक्रवार को फर्म को अचानक बंद करना पड़ा। एसवीबी ने खुलासा किया कि उसने अपने बॉन्ड होल्डिंग्स की 21 अरब डॉलर की बिक्री से 1.8 अरब डॉलर का नुकसान उठाया। वहीं न्यूज वीक की रिपोर्ट में बताया गया कि जिस दिन ग्रेग बेकर ने शेयर बेचे, उसी दिन बैंक के तीसरे इन कमांड सीएफओ डैनियल बेक ने शेयरों में 5,75,180 डॉलर की बिक्री की। न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी बताया कि बेकर और बेक ने इनसाइडर ट्रेडिंग को विफल करने के लिए एसईसी के जरिए स्थापित एक कानूनी कॉर्पोरेट ट्रेडिंग प्लान में अपने बड़े हिस्से को बेच दिया। इसलिए ये स्पष्ट नहीं है कि सीईओ और सीएफओ को पता था कि कंपनी सिर्फ 2 सप्ताह में गिर जाएगी। बता दें, खबर के अनुसार बेकर ने जिस कॉर्पोरेट ट्रेडिंग प्लान का इस्तेमाल किया वह किसी तरह से गैर कानूनी नहीं है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी ने 2000 में इस प्लान की शुरुआत की थी। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया था। इसमें यह तय किया गया था कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव शेयर बेचना चाहता है तो उसे तय तारीख के अंदर शेयर बेचने होंगे। लेकिन इस मामले में शेयरों को बेचने की टाइमिंग और कंपनी के नुकसान के ऐलान की टाइमिंग मैच करती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बेकर ने जिस प्लान का इस्तेमाल किया उसमें कई तरह की खामियां दिखती है। इसमें अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड की कमी दिखती है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के वॉर्टन स्कूल के प्रोफेसर डैन टेलर ने कहा, हो सकता है कि बेकर ने 26 जनवरी को जब प्लान की मंजूरी हासिल की तब उन्हें कैपिटल जुटाने के प्लान की जानकारी नहीं हो। अगर शेयर बेचने के प्लान के लिए मंजूरी लेते वक्त उन्हें पूंजी जुटाने को लेकर चल रही बातचीत की जानकारी थी तो यह मामला बहुत गंभीर है। दरअसल एसईसी ने दिसंबर में नए नियमों को मंजूरी दी थी। इसमें कहा गया था कि ज्यादातर एग्जीक्यूटिव ट्रेडिंग प्लान में कम से कम 90 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। इसका मतलब है कि प्लान के बाद वे नए शेड्यूल के लिए 3 महीने के लिए ट्रेड नहीं कर सकते। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। वहीं सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से निवेशकों को 2000 के वित्तीय संकट के समान मंदी का डर सता रहा है। इस क्राइसिस का असर दूसरे बैंकों पर न पड़े, इसके लिए फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और फेडरल रिजर्व एक फंड तैयार करने का प्लान बना रहे हैं और अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 13 मार्च को इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। इसमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इस क्राइसिस से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।